हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 1 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो ये किसका सौंपा है? ये सौंपा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो किसका सौंपा है? मध्य प्रदेश का। आपको पता ही है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है, जो काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पे इनको जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, तो उनका जो इलाज है वह लखनऊ में चल रहा है। वे इससे पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल व गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। कौन? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये 1987 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आनंदीबेन पटेल का जन्म जो है 21 नवंबर 1941 को गुजरात के गांधीवादी परिवार में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये किसके नाम पर किया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। ठीक है, तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर नासा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है किसके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि भी दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोरों को हमेशा के लिए बंद कर रही है? 90, 95, 83, 20। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि दुनिया भर में अपने जो है 83 रिटेल स्टोरों को हमेशा के लिए बंद कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 83। ठीक है, कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब उसका फोकस ऑनलाइन स्टोर पर होगा। कंपनी रिटेल टीम के लोगों को सेल्स और सपोर्ट को लेकर ट्रेनिंग देगी और ग्राहकों को पहले की तरह सेवा का अनुभव होता रहेगा। कंपनी ने कहा है कि वह बदले हालात में डिजिटल स्टोर microsoft.com पर फोकस करेगी और इन्वेस्ट भी करती रहेगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? कोविड-19 बैंक, प्लाज्मा बैंक, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन बैंक। जैसा कि ये काफ़ी टाइम से जो है ये चर्चा में चल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा बैंक। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब तक जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, सरकार उन सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेगी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। ठीक है, तो प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? नेपाल ने, चीन ने, रूस ने, ईरान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने। ठीक है, तो ईरान ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है, ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से भी मदद मांगी है। ईरान की इस कदम की वजह जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है। ठीक है, जिसमें ईरान की कुशद सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इंटरपोल बहुत संगीन मामलों में वांछित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। इसके बाद स्थानीय अधिकारी अपने देश की ओर से उस वांछित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध करते हैं। ये नोटिस संबंधित देश को वांछित की गिरफ्तारी अथवा उससे प्रत्यर्पित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी याद रखना है ये किसने वारंट जारी किया है? ईरान ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बहुत चर्चा में है इस समय जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
59 59 ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार की इस सूची में यूसी ब्राउज़र को भी शामिल है, यूसी ब्राउज़र को भी शामिल किया गया और कई अन्य मोबाइल ऐप भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता एवं एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? ये बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया है कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इन मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी है और उनकी उत्पादन क्षमता शून्य तक पहुंच गई है। आपको पता ही है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोगंछू जेवी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हस्ताक्षर किया गया है? तो ये कितना? 600 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को, 14 अप्रैल को, 30 जून को, 10 जुलाई को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, कब से सबसे पहले कब मनाया गया था? ये 2017 में मनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लोगों के बीच क्षुद्र ग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाने और उन्हें जो इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए क्षुद्र ग्रह दिवस को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाया था? 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कितनी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 2 समझौते पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी ग्रामीण को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत 2 परियोजना है। इस समझौते के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। कितना मिलियन? $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट कुछ 10 MCQs क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपको देना है। ठीक है, और इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।